हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन लेसन नंबर 3 नाथसीवाद और हिटलर का उदय, उसमें अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हिटलर का उदय। इसके बारे में आज अपन बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, हिटलर का जो जन्म हुआ वो हुआ 1889 में ऑस्ट्रिया के एक बहुत गरीब परिवार में इसका जन्म हुआ। अब चूंकि गरीब परिवार था तो इसने प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में इसने क्या किया कि आर्मी में, सेना में जो है अपना नाम लिखवा दिया। नाम लिखवा करके एक संदेश वाहक के रूप में इसने काम किया, अर्थात मैसेंजर के रूप में मैसेज इधर से इधर करने का काम इसने किया। काम जो है इसने बहुत अच्छे ढंग से किया और अच्छे तरीके से काम करने के कारण इसको जो है काफ़ी सारे मेडल्स वगैरह भी मिले। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि उसने कुछ तमगे भी हासिल किए, तो उसको कुछ मेडल्स भी मिले। लेकिन जर्मनी पराजित हो गया। जर्मनी की पराजित की वजह से थोड़ा सा विचलित हो गया। अब साथ ही साथ फिर उससे भी ज़्यादा दिक्कत कहाँ हो गई कि वर्साई की संधि, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है हर्जाना जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया था, तो उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा क्षुब्ध हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। तो इसने क्या है 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ले ली और धीरे धीरे ये जो था, जिस पार्टी की इसने सदस्यता ली, जर्मन वर्कर्स पार्टी की, धीरे धीरे इसके ऊपर अपना कंट्रोल बना लिया और उसका जो है नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दे दिया। बाद में जो है यही नेशनल सोशलिस्ट पार्टी बाद में नात्सी पार्टी के नाम से जानी गई। अब देखिए, जब ये नात्सी पार्टी का सर्वे सर्वा बन गया उसके बाद में क्या था, 1923 में हिटलर ने बावेरिया पर कब्जा करने और बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बनाई। ठीक, तो अब इसने ये जो प्रयास किए, इन प्रयासों की वजह से इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला। अब ये जो देशद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन कुछ समय के बाद में ये छोड़ भी दिया गया, रिहा कर दिया गया। अब शुरुआत के कुछ साल तो ऐसे थे 1930 तक, कि 1930 के दशक तक तो कुछ साल ऐसे रहे कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उनका समर्थन नहीं जुटा पाया, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया ये राजनीतिक खेमा, कौन सा, नात्सी पार्टी वाला। लेकिन जब 1929 में, जैसे कि अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि 1929 में जो है आर्थिक महामंदी जो है वो उसका दौर आ गया था, तो उस समय 1929 में जबकि बैंक दिवालिया हो गए थे, काम धंधे बंद हो गए थे, उस समय में नात्सी प्रोपेगेंडा, अर्थात जो नात्सी जो पार्टी थी, इसने एक नई विचारधारा सामने रखी कि हम जो है लोगों को रोज़गार देंगे और इसके अलावा काम धंधे स्टार्ट करेंगे। तो इसके अलावा जो है जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लौटाएंगे। ऐसी कई सारी चीज़ें जो है उसने आम जनता के बीच में फैलाई। तो इन सारी चीज़ों ने मिलकर के और जनता को इस नात्सी पार्टी की तरफ आकर्षित किया। अब उसका परिणाम देखिए क्या हुआ। उसका परिणाम यह था कि 1929 में जब इलेक्शन हुए तो नात्सी पार्टी को मात्र 2.6% वोट मिले थे, अर्थात 2.6% वोट मिले थे। लेकिन 1932 तक आते आते वो जो 2.6% मत थे वो कितने हो गए, 37%, और ये जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। इतनी बड़ी पार्टी ये बन चुकी केवल किसकी वजह से, नात्सी प्रोपेगेंडा की वजह से। क्योंकि ये जो नात्सी प्रोपेगेंडा था, इस नात्सी प्रोपेगेंडा ने लोगों को आकर्षित किया। अब ये जो हिटलर है, ये हिटलर क्या है, बहुत अच्छा वक्ता था। बहुत अच्छा वक्ता होने का मतलब ये भाषण बहुत अच्छे से देता था, बहुत अच्छा बोलता था। तो ये क्या करता था, लोगों में अलग जगाता था शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना के लिए, कि हम शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करेंगे और वर्साई की जो संधि हुई थी उस संधि का हम प्रतिशोध लेंगे, उसका बदला लेंगे, हमें जो हमारी जो प्रतिष्ठा खो गई है हम उसको वापस प्राप्त करेंगे। तो ये इसके लिए लोगों में स्पीच दिया करता था, भाषण दिया करता था। लोगों से कहा करता था कि हम विदेशी प्रभाव से मुक्त करवाएंगे जर्मनी को, नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देंगे। ये चीज़ें जो हैं वो अपने भाषण में कहा करता था, अपने स्पीच में कहा करता था, अपने प्रोपेगेंडा में रखता था ये चीज़ें। और ये जो है हिटलर, ये क्या था कि जनता को लामबंद करने के लिए, गोलबंद करने के लिए, अर्थात जनता का समर्थन जुटाने के लिए आडंबरों का और प्रदर्शनों की अहमियत को समझता था कि भाई आडंबरों और प्रदर्शनों के माध्यम से जो है
जनता को गोलबंद किया जा सकता है, अपने पक्ष में लाया जा सकता है। परिणाम, अब उसके लिए क्या करता था, बड़ी बड़ी रैलियाँ, बड़ी बड़ी जनसभाएं इनका आयोजन करता था। और परिणाम यही हुआ कि जो नाथसी पार्टी थी वो एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर के सामने आई, लोगों का समर्थन इनको मिला। और ये लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए क्या करता था, स्वस्तिक छपे हुए लाल झंडे, स्वस्तिक छपे हुए लाल झंडे, नाथसी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियां, स्पेशल क्लिपिंग जो है, क्लैपिंग वो करवाने से जो है शक्ति प्रदर्शन करता था। उनके माध्यम से अपनी यूनिटी को दर्शाता था कि हम जो हैं यूनिटी में हैं, या हम जो हैं सत्ता में आ सकते हैं, हम आप लोगों के लिए अच्छा करेंगे। तो वो एक अपने आप को शक्ति प्रदर्शन करता था। साथ ही साथ ये जो नाथसी लोग थे जो हिटलर का प्रचार करते थे, ये जब हिटलर का प्रचार करते थे तो हिटलर को एक मसीहा के रूप में दर्शाते थे, एक रक्षक के रूप में, कि हिटलर जो है ये अपना मसीहा है, ये अपना रक्षक है। और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाते थे उसको जो कि जनता को तबाही से, उसका जन्म ही काहे के लिए हुआ है, जनता को तबाही से उबारने के लिए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आम जनता जो थी वो हिटलर की तरफ आकर्षित हुई। ओके, ये आपका हिटलर के उदय के बारे में कुछ बताया। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोकतंत्र का ध्वंस। इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।